अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत आसान है और बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। तो जल्दी से जो चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 कप ऑयल में 1 मीडियम प्याज जो है वो बारीक काट के उसको फ्राई कर लिया था। फ्राई जो है आपने मीडियम फ्लेम पे करना है प्याज को। जब इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें गरम मसाले डालेंगे, काली मिर्चें, ज़ीरा, जो भी गरम मसाले में होते हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज़पात के पत्ते, और इनको हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे। मसाले की जैसी खुशबू आने लगेगी तो इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लें। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करें और इसमें मैंने 1 किलो चिकन लिया है, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। चिकन डाल के आपने अच्छी तरह से उसको भूनना है कि हल्का सा उसका प्यारा सा बल्कि कलर आ जाए, गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। चिकन को आपने तब तक फ्राई करना है। इससे बहुत प्यारी लुक आती है पुलाव में अगर आप चिकन को फ्राई कर लें तो यहाँ पे मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको गोल्डन होने तक, मैं इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और चिकन को बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है। जब चिकन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें दही शामिल करूँगी। दही और स्पाइसेस ऐड करके हम इसकी दोबारा से भुनाई करेंगे। आधा कप मैंने इसमें दही शामिल किया है, 1 टेबलस्पून नमक, सुरख मिर्च का पाउडर, ये सब चीज़ें आप अपने जायके के मुताबिक शामिल कर सकते हैं, गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी, और 6 से 7 मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल की हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। सुरख मिर्च का पाउडर जो है वो मैंने कम डाला था क्योंकि मैंने हरी मिर्चें और गरम मसाला ज़्यादा डाला है खुशबू के लिए। मैं चावलों में हमेशा हरी मिर्चें ज़्यादा डालती हूँ, इससे जायका बहुत मज़े का आता है, और सुरख मिर्च का इस्तेमाल कम करती हूँ। आप भी इस तरह करके देखिएगा, उससे चावलों में जायका बहुत अच्छा आता है। मैंने ½ टीस्पून जो है सुरख मिर्च का पाउडर लिया था और 7 से 8 मैंने हरी मिर्चें ली थी। इसकी भुनाई हमने तब तक करनी है जब तक दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, बस तब तक हम इसको भूनेंगे। ये देखें ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। पानी मैंने चावलों के मुताबिक लिया है। 3 गिलास चावल ली हैं तो मैंने 4.5 गिलास पानी लिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी मेजरमेंट से आप चावल ले रहे हैं उसी मेजरमेंट से आप 1.5 गुना ज़्यादा पानी ले लें। अब मैं इसको टेंडर होने के लिए रख दूंगी जब तक चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाएगा। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं और चिकन बहुत अच्छे से सॉफ्ट गल चुका है। अब मैं इसके अंदर चावल डालूंगी। चावल मैंने पहले से जो है आधा घंटा पहले भिगो दिए थे, उससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, चावल बहुत प्यारा खिलता है। ये मैंने सोक करके रखे थे, पानी मैंने नितार लिए। अब मैं इसको शामिल करूँगी और जब 10% पानी रह जाएगा, इसमें बॉयल आएगा, तब मैं इसको कवर कर दूँगी। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अभी इसमें पानी है, मैं इसको और थोड़ा सा पकाऊंगी। अब 10% रह जाएगा। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और 5 मिनट बाद मैं इसको दोबारा उठाऊंगी। ये भी कंप्लीट तैयार नहीं हुए, लेकिन इसमें मैंने हल्की सी फ्राई की हुई प्याज रखी हुई थी, वो हम डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा ज़ीरा हाथ पे क्रश करके मैं इसके ऊपर डालूंगी। इससे बहुत 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 प्यारी खुशबू आती है। ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, इससे पुलाव का टेस्ट जो है बहुत मज़े का बनेगा। अब आप इसको दोबारा दम पे रख दें, लेमन स्लाइसिस भी रख दें, इससे आपका जो चावल है वो खड़ा खड़ा रहेगा, खिले खिले चावल बनेंगे। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी और 10 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार और शानदार ये चावल तैयार हुए थे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने अच्छे खिले हुए तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये सिंपल से चिकन पुलाव की रेसिपी थी और बहुत ईजी और बहुत मज़ेदार। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूंगी नेक्स्ट अच्छी और क्विक रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।